हैश अधूरे ख्वाबों का पूरा आकाश शहर की पुरानी गलियों में, जहां धूप भी अक्सर थककर दम लेती थी। एक शांत सा कोना था आरव का, उसकी सांसें चलती थीं, मगर जिंदगी बरसों पहले ही किसी सुने मोड़ पर रूठ कर बैठ गई थी। दीवारों पर उकेरी सदियों पुरानी कलाकृतियां भी जैसे उसकी खामोशी में ही घुल गई थीं। हर सुबह वह उन्हीं गलियों से गुजरता, जहां इतिहास और वर्तमान की आटें एक साथ गूंजती थीं। आरव की आंखें उन नज़ारों को देखतीं, पर कुछ भी भीतर तक छूता नहीं था। किसी टूटे हुए खिलौने की तरह उसके भीतर का उत्साह भी धूल खा चुका था। एक दिन वह पुराने पुल के पास नदी किनारे बैठ गया। नदी शांत बह रही थी, मानो उसे आरव के अकेलेपन का एहसास हो। बीते दिनों की धुंधली तस्वीरें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं, उसकी हंसती हुई पत्नी प्रिया, और वो अधूरे सपने जो एक पल में ही रेत की तरह बिखर गए थे। प्रिया की मौत और उनके अजन्मे बच्चे के खोने का दर्द उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। वह एक सफल आर्किटेक्ट था, पर अब उसके स्केचबुक में केवल खामोशी के रेखाचित्र थे। अरे आरव बेटा, आज फिर उदास बैठे हो? जिंदगी तो एक बहती नदी है, दुख सुख किनारे की रेत की तरह आते जाते रहते हैं। यह आवाज थी दादी अम्मा की, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी शहर की छोटी सी चाय की दुकान में खपा दी थी। उनके हाथ की चाय में जीवन का सार था। आरव ने सिर्फ एक फीकी सी मुस्कान दी। दादी अम्मा ने उसके हाथ में एक गरम कुल्हड़ थमा दिया। छोड़ दो बेटा ये बोझ, जो चला गया उसे पकड़कर जो है उसे क्यों खो रहे हो? दादी अम्मा की आवाज में ममता थी और एक अजीब सी प्रेरणा भी। आरव ने चाय का एक घूंट भरा। गरम चाय की भाप ने उसकी आंखों को धुंधला दिया, या शायद ये आंसू थे जो बरसों से अंदर दबे थे। उस दिन के बाद आरव अक्सर दादी अम्मा की दुकान पर जाने लगा। वहां उसे शहर की धड़कन सुनाई देती थी, छोटे छोटे बच्चों की हंसी, मजदूरों की बातचीत और रिया की मीठी धुनें। एक युवा कलाकार अपनी पढ़ाई और परिवार का खर्चा चलाने के लिए नुक्कड़ पर अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। उसकी आंखों में चमक थी, बड़े सपने थे। एक दिन दादी अम्मा बहुत बीमार पड़ गईं। उनकी दुकान सूनी हो गई और शहर की रौनक भी कुछ फीकी पड़ गई। आरव को अचानक लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है। यह खालीपन उसे अपने पुराने दर्द की याद दिला रहा था। उसने रिया को देखा, जो दादी अम्मा की फटी हुई साड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें नम थीं, पर होंठों पर दृढ़ता थी। आरव ने गहरी सांस ली। रिया, हम दादी अम्मा को यूं नहीं छोड़ सकते। उनकी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। यह पहली बार था जब आरव ने किसी चीज में इतनी दिलचस्पी दिखाई थी। रिया की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। आरव ने अपनी पुरानी इंजीनियरिंग की जानकारी को झाड़ा। उसने दुकान को फिर से संवारना शुरू किया। टूटी हुई बेंचें ठीक की, दीवारों पर रंग पोता। रिया ने अपनी कला का उपयोग करके दुकान को रंगीन चित्रों से सजाया। बच्चों ने मदद की, बूढ़े भी आगे आए। धीरे धीरे सूनी दुकान में फिर से रौनक लौट आई। दादी अम्मा की अनुपस्थिति में आरव और रिया ने मिलकर उसे चलाया। एक शाम जब आरव दुकान पर बैठा था, एक बड़ा बिल्डर आया। वह उस पूरी जमीन को खरीदकर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। उसने दादी अम्मा की दुकान सहित कई पुरानी दुकानों पर नोटिस चिपका दिया। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके नए मिले सुकून को फिर से छीनना चाहा है। रिया और दूसरे दुकानदार परेशान हो गए। यह सिर्फ दुकान का नहीं, उनकी पहचान, उनकी परंपरा का सवाल था। आरव ने बिल्डर के नोटिस को फाड़ दिया। उसके भीतर का पुराना आर्किटेक्ट जाग उठा था, जो कभी अपनी डिजाइन से शहर को संवारना चाहता था। यह सिर्फ जमीन नहीं है, यह हमारी विरासत है। इसे मैं बिकने नहीं दूंगा। आरव की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो बरसों से शांत थी। उसने रात दिन एक करके पुराने बाजार का एक नया डिजाइन तैयार किया। एक ऐसा डिजाइन जो आधुनिकता और परंपरा को साथ लाता था। रिया ने उसके डिजाइनों को आकर्षक चित्रों में बदल दिया। बाजार के लोग भी अपनी पुरानी यादों और कहानियों के साथ सामने आए। आरव ने शहर के लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने प्लान समझाए। उसने बताया कि कैसे यह बाजार सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है। बात नगर निगम तक पहुंची। बिल्डर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर इस बार आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे पूरा शहर खड़ा था। दादी अम्मा भी धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। उनकी आंखों में आरव के लिए गर्व और स्नेह था। आखिरकार नगर निगम ने आरव के प्लान को मंजूरी दे दी। बाजार को नया रूप देने का काम शुरू हुआ। आरव ने न केवल बाजार को बचाया, बल्कि अपने भीतर के आर्किटेक्ट को भी फिर से खोज लिया था। उसके स्केचबुक में अब नए सपनों के रेखाचित्र थे। दादी अम्मा की दुकान सबसे पहले संवारी गई। उद्घाटन के दिन दादी अम्मा ने अपने हाथों से आरव को चाय परोसी। यह चाय सिर्फ पत्ती और पानी नहीं है बेटा, यह हमारी उम्मीदों का स्वाद है, उन्होंने कहा। आरव ने गहरी सांस ली। उसके मन का आकाश, जो कभी अधूरे ख्वाबों से भरा था, अब नए सपनों की रोशनी से जगमगा रहा था। उसने समझा, जिंदगी सिर्फ खोने का नाम नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने का और दूसरों के लिए भी उम्मीद का दिया जलाने का नाम है। उसके अधूरे ख्वाबों ने आज एक पूरे आकाश को जन्म दिया था, जो उसकी आंखों में, उसके काम में
और उसके शहर की धड़कन में साफ झलकता था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।